राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। हरे नमः विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते। मैं आपके सामने श्री विष्णु पुराण का द्वितीय वंश प्रथम अध्याय प्रियव्रत की वंश का वर्णन करूँगा। अभी तक आपने विष्णु पुराण का प्रथम अंश सुन रहे थे। आज से आपके सामने द्वितीय अंश का प्रथम अध्याय के प्रसंग का वर्णन करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने आचरण सुधारिएगा और लोगों को बतलाइएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। तो सुनिएगा प्रथम अध्याय प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे गुरु, हे भगवान, जगत की सृष्टि के विषय में मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा वह सभी आपने मुझे भली प्रकार से कह दिया है। मुझसे संसार की सृष्टि संबंधी प्रथम अंश में आपने जो कुछ भी बतलाया है, स्वयंभाव मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने स्पष्ट विस्तृत वर्णन किया, किंतु वे प्रियव्रत आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उनका वर्णन आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। सब आप प्रशांततापूर्वक मुझे सुनाइएगा, बतलाइएगा। श्री पार्षद जी बोले, हे मैत्रेय, प्रियव्रत का विवाह कर्दम ऋषि के साथ पुत्री के साथ तुमने हुआ था। उससे सम्राट उकुशी नाम की 2 कन्याएं और 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी। और प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान और विनय संपन्न थे और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते थे। उनका नाम सुनो। वे आगिक्र, अग्निभाव, वपुष्मान, ज्योतिमान, मेघातिथि, भव, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिषमान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बला पराक्रम के कारण बहुत विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेघा, अग्निभाव और पुत्र तीनों योग पुराण तथा पूर्व जन्म के वृतांत को जानने वाले थे। ये संसारी सुखों से विरक्त, राजभोग, कर्मफल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विश्व में सदा न्यायकुल प्रवृत्त होते थे। हे मनुष्य, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए थे कि जाइए अपने अपने द्वीप में शासन कीजिएगा। पिता प्रियव्रत ने आगृत को जम्बूद्वीप और मेघातिथि को प्लक्ष, वपुष्मान को शालमाल, ज्योतिषमान को कुशद्वीप, ज्योतिमान को कौचद्वीप तथा भव को प्रियव्रत ने शासकीय और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बना दिया। हे मुनि सत्तम, उनमें से जो जम्बूद्वीप के अधिपति राजा अगिग्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए थे। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवंश, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुछ, भद्रा और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बूद्वीप के भाग सुनो। पिता अग्रिक ने दक्षिण की ओर का हिमवश, जिसे अब भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष का तीसरा वर्ष दिया। जिसके मध्य में मेर पर्वत है वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलांचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता अग्रिग ने उनका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष संगमान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेर के पूर्व में स्थित है वह भद्राज को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्रिग ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों के इन वर्षों में अभिषक्ति कर तपस्या के लिए शालग्राम नाम महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष के हैं उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के सुवास से समझ भोग सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उनमें से किसी प्रकार का विपर, सुख या काल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता है।
ना ही धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन नहीं होता है। माता नाग का हिम नामक वश था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ और ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्मपूर्वक राज शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत का राजधिकार सौंपकर तपस्या के लिए बुला आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि में रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकाल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूखकर अत्यंत क्रस्त हो गए अर्थात दुबले हो गए और उनके शरीर की शिराएं रक्तवाहिनी नाड़ियां भी प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रस्थान किया। तदंतर पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज भरत जी को दिया था। अतः तब से यह हिमवत श्लोक में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत जी ने ज्ञान स्थान पूर्वक श्रेष्ठ राज्य सुख भोग कर और सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राजलक्ष्मी सौंप कर योग अभ्यास में तत्पर हो अंत में सालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मित्र, उनका यह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदंतर सुमति के वीर से इंद्रदुम्न का जन्म, उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रत्याहार हुआ। प्रत्याहार के प्रतिहत्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहत्ता का पुत्र भाव और भाव का उद्दीत है और उद्दीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का प्रथु और प्रथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। उसके धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत तथा उसका पुत्र मनस हुआ। मनुष्य के पुत्र त्वष्टा का बिरज और बिरज का पुत्र रज हुआ। मुने, रज के पुत्र सत्यजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति प्रधान था और उन 100 पुत्रों में वहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभाजित कर दिया। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व का युग क्रम से 71 युग तक इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुनि, यही इस बराह कल्प में सबसे पहले अनंतादेव स्वयंभाव मुनि का वंश है, जिसने उस समय संपूर्ण चार को व्याप्त हुआ। इस प्रकार श्री विस्मरण के दूसरे अंश का प्रथम अध्याय समाप्त। हरि हरि बोलिए। आज का प्रसंग यहीं तक है। कल पुनः आपके सामने दूसरा अध्याय लेकर प्रस्तुत होऊंगा, जिसका प्रसंग होगा सागर द्वीप वर्ष पर्वत आदि का वर्णन। तो अब थोड़ा सा प्रभु का नाम ले लें, ताकि जो जानवर से रुटी हुई है त्रुटि उन्हें प्रभु क्षमा करे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, भज रे मनवा हरि हरि बोल, भज रे मनवा हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल मनवा हरि हरि बोल, भज रे मनवा तो हरि हरि। हरे कृष्ण मुरारे, हरे कृष्ण मुरारे, नाथ वासुदेवा। कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे हरे गोविंदा गोपाला, भजले रे मणि गोपाला। नारायण नारायण
भज ले रे मन नारायण नारायण नारायण, भज लो रे मन नारायण नारायण नारायण। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, भजो रे नारायण नारायण, भजो रे नारायण नारायण। कल किसने देखा है, भज लो रे मन नारायण नारायण। वक्त बीत रहा है, वक्त बीत रहा है, वक्त बीत रहा है, जीवन की डोरी भी पल पल घट रही है। जीवन जब तक जीवन है, जब तक साधक है, जब तक जीवन है तब तक ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि की लाज रखियो रे, प्रभु का नाम प्रेम से भजियो रे। प्रभु में नाम सारी तत्व है, बास की सब बेकार तत्व है। उसमें अमृत की बूंदे दो चार है, चगले तू नारायण नाम है। ये अमृत बूंदे चकले रे मनवा, नाम नारायण का रस चकले रे मनवा। नारायण नारायण नाम रस बजले रे, नारायण नारायण नाम रस बजले रे। भजले रे नारायण 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 नारायण। भजले रे मन नारायण नारायण। दो दिन की चांदनी, दो दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, कब बजेगा तू नारायण को, जब बीत जाएगी रात। कब बजेगा तू नारायण, जब चलने की बेरा आए, समय न तुझको मिल पाएगा दो पल का। अबीर भजले नारायण नारायण, अबीर भजले तुम नारायण नारायण। वक्त नहीं है तेरे पास, वक्त नहीं है तेरे पास, भले तू नारायण भजले रे तू नारायण। जब बीत जाएगा जब बीत जाएगा काल, फिर कैसे बजेगा तू नारायण का नाम। फिर तो मौत की बेला आई है, मिलेगा पल का तुझको साथ। उसके पहले भजले तू नारायण का नाम। नारायण 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 नारायण। भजले रे मन नारायण, भजले रे मन नारायण 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 नारायण। भजले रे मन नारायण, भजले रे नारायण, भजले रे नारायण। राम राम सब कोई कहे, 10
दशरथ कहे न को। एक बार दशरथ कहे यज्ञ कोटि फल होत भज लो राम। भजन कर लो तुम राम भजन कर लो। राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 सीताराम।